बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसahhiरीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुद हक़ तआला शानहू और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। फायदा, किस कदर अल्लाह जल्ल जलालहू का इनाम और एहसान है कि रोजे की बरकत से इससे पहले खाने को, जिसको सहरी कहते हैं, उम्मत के लिए सवाब की चीज बना दिया और उसमें भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत से अहादीस में सहर खाने की फजीलत और अज्र का जिक्र है। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन से इसकी फजीलत की अहादीस नकल की है और उसके मुस्तहब होने पर इजमा नकल किया है। बहुत से लोग काहिली सुस्ती की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वो इसके सवाब से महरूम रहते हैं। इसलिए कि लुगत में सेहर इस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, जैसा कि कामूस ने लिखा है। बाद में कहा है कि आधी रात से इसका वक्त शुरू हो जाता है। साहिब कश्याफ ने अखीर के छठे हिस्से को बताया है, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके अखीर का हिस्सा। मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से तुलुए सुबह सादिक तक 12 घंटे हों तो अखीर के 2 घंटे सहर का वक्त है और उसमें भी ताखीर अवला है, बशर्ते कि इतनी ताखीर न हो कि रोजे में शक होने लगे। सहरी की फजीलत बहुत सी हदीस में आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यानी यहूद और नसारा के रोजे में सहरी खाने से फर्क होता है, वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि उसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीजों में बरकत है, जमात में और शरीर में और सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से आम मुराद है नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई गई है। और शरीर गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायत लजीज खाना होता है। तीसरी चीज सहरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को अपने साथ सहर खाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर अखीर शब के उठने पर मदद चाहो। अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नौश फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बरकत की चीज है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायत में सुहूर की तरगीब फरमाई है, हत्ता कि इरशाद है कि और कुछ न हो तो एक छुहारा ही खा ले या एक घूंट पानी ही पी ले। इसलिए रोजेदारों को इस हम खुरमा व हम सवाब का खास तौर से एहतिमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफा और मुफ्त का सवाब। मगर इतना जरूरी है कि इफराद और तफरीद हर चीज में मुजिर है। इसलिए न इतना कम खावे कि इबादत में ज़ौक़ महसूस होने लगे और न इतना ज्यादा खावे कि दिन भर खट्टी डकारें आती रहे। खुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है कि चाहे एक छुहारा हो या एक घूंट पानी। इस मुस्तकिल अहादीस में भी बहुत खाने की मुमानात आई है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरकत मुख्तलिफ वजूह से है। इत्तिबाए सुन्नत, अहले किताब की मुखालफत कि वो सहरी नहीं खाते और हम लोग हत्तल वसा उनकी मुखालफत के मामूर हैं। नीज इबादत पर कुव्वत, इबादत में दिलबस्तगी की ज्यादती, नीज शिद्दत भूख से अक्सर बदखुलकी पैदा हो जाती है, इसकी मुदाफ़ात। इस वक्त कोई जरूरतमंद साहिल आ जाए तो उसकी इयानत मदद, कोई पड़ोस में गरीब फकीर हो तो उसकी मदद। ये वक्त खुसूसियत से कबूलियत दुआ का है। शहरी की बदौलत दुआ की तौफीक हो जाती है, इस वक्त में जिक्र की तौफीक हो जाती है, वगैरह वगैरह। इब्न दकीक़ उल ईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूफिया को सुहूर के मसले में कलाम है कि वो मकसद रोजे के खिलाफ है, इसलिए कि मकसद रोजा पेट और शर्मगाह की शहवत का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के खिलाफ है। लेकिन सही ये है कि मिकदार में इतना खाना कि ये मसलिहत बिल्कुलिया फौत हो जाए, ये तो बेहतर नहीं। इसके अलावा हस्बे हैसियत और ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदे के नाकिस ख्याल में इस बारे में कौल फैसल भी यही है कि असल सुहूर और इफ्तार में तकलील है कम खाना, मगर हस्बे ज़रूरत उसमें तगय्युर हो जाता है। मसलन तलबा की जमात के उनके लिए तकलील ताम खाना कम करना मनाफ़े सौम के हासिल होने के साथ तहसील इल्म की मजरत को शामिल है। इसलिए उनके लिए बेहतर ये है कि तकलील न करें कि इल्म दीन की अहमियत शरीयत में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जाकिरीन की जमात अलहज़ा दूसरी जमात है जो तकलील ताम की वजह से किसी दीनी काम में अहमियत के साथ मशगूल न हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिहाद को तशरीफ ले जाते हुए ऐलान फरमा दिया कि सफर में रोजा नेकी नहीं। हालांकि रमजान मुबारक का रोजा था, मगर जिस जगह जिहाद का तकाबुल आ पड़ा था, अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीनी काम में जो रोजे से ज्यादा अहम हो, ज़ुअफ़ और कस्ल रवा न हो, वहाँ तकलील ताम भी मुनासिब है। शरह इक़ना में अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हमसे इस पर अहद लिए गए कि पेट भर खाना न खाएं, बिलखुसूस रमजान मुबारक की रातों में।
बेहतर यह है कि रमज़ान के खाने में गैर रमज़ान से कुछ तकलील करे, कम कर दे, इसलिए कि इफ्तार और सहर में जो शख्स पेट भर कर खाए उसका रोज़ा ही क्या है। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमज़ान में भूखा रहे आइंदा रमज़ान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है। और भी बहुत से मशाइख से इस बाब में शिद्दत मंकूल है। शरह अहया में आवारिफ से नकल किया है कि सालिम ने अब्दुल्लाह दस्तरी रहमतुल्लाह अलैह 15 रोज़ में एक मरतबा खाना तनाउल फरमाते थे और रमजान मुबारक में एक लुकमा, अलबत्ता रोजाना इत्तिबाए सुन्नत की वजह से महज पानी से रोजा इफ्तार फरमाते थे। जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा रोजा रखते, लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई आता तो उसकी वजह से रोजा इफ्तार फरमाते और फरमाया करते कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फजीलत कुछ रोजे की फजीलत से कम नहीं। और भी सलफ के हजारों वाकयात इसकी शहादत देते हैं कि वो खाने की कमी के साथ नफ्स की तादीब करते थे, मगर शर्त वही है कि उसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान न हो।